दोस्तों आप उसे हमेशा ही प्यार जताते हो, हमेशा ही उसके लिए अवेलेबल रहते हो, लेकिन फिर भी वो आपसे दूरी हो जाती है और फिर आप ये सोचने लगते हो कि क्या मुझ में कोई कमी है। बट रियल प्रॉब्लम तो ये है कि आप उसे इतना ज़्यादा प्यार जताते हो ना, इतना ज़्यादा प्यार दिखाते हो कि उसके मन में कभी आपने आपको खोने का डर ही पैदा नहीं होने दिया। इसलिए पूरी तरीके से वो रिलैक्स रहती है कि ये तो कहीं जा ही नहीं सकता है। सो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक लड़का अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बना सकता है कि लड़की उसे खोने से डरने की वजह से और भी ज़्यादा उसके करीब आने लगे। और साथ ही साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी बताऊंगा कि किस तरीके से आपकी लाइफ में जो भी पार्टनर है ना, आप उसके मन में खोने का डर पैदा कर सकते हो। सो ये कोई सिर्फ ट्रिक नहीं होगी, बल्कि ये साइकोलॉजी और माइंडसेट है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। अब चलिए सबसे पहले हम फीमेल साइकोलॉजी और उनके नेचर के कोर की अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं कि कैसे उनके मन में खोने का डर पैदा होगा या फिर कब होता है। देखिए जो फीमेल्स होती है ना, वो बायोलॉजिकली वायर्ड होती हैं प्रोटेक्शन के लिए, इमोशनल इंटेंसिटी के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए, या फिर कह सकते हैं कि वैलिडेशंस के लिए। बट जब उनका पार्टनर उनकी लाइफ में जो भी लड़का होता है वो बहुत ही ज़्यादा 24/7 अवेलेबल रहना शुरू कर देता है, बहुत ही ज़्यादा नीडी नेचर शो करता है, डेस्परेट बन जाता है, या फिर अपनी सेल्फ वर्थ से बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी नहीं देता है। तो इससे ऑटोमेटिकली उनके अंदर जो अट्रैक्शन के हार्मोन्स होते हैं ना, वो ड्रॉप हो जाते हैं। जैसे कि एक तरीके से कह सकते हैं ये ऑक्सीटोसिन जो लव हार्मोन होता है ना, उसको किल कर देता है। ऑक्सीटोसिन किलर होता है जब एक लड़का अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देता है। अगर रियलिटी की बात करूं ना, रियल ट्रूथ की बात करूं, तो हमारी लाइफ में हम उसी चीज को चेस करना चाहते हैं या फिर उसी को खोने से डरते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होती है, जिसे हम बहुत ही ज्यादा मेहनत से पाया होता है। सेम ऐसा ही वुमेन के साथ भी होता है। जब उसकी लाइफ में कोई ऐसा लड़का आता है ना जो अपनी लाइफ का किंग बन चुका होता है, इमोशनली पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होता है, तो उसके दिमाग में ऐसी फीलिंग्स आने लगती हैं, ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि अगर ये मेरी लाइफ से चला गया ना तो ऐसी फीलिंग कोई और नहीं दे पाएगा, ऐसी फीलिंग दोबारा नहीं मिल पाएगी। और इसकी वजह से उसके मन में उसको खोने का डर पैदा होने लगता है। अब हम ये समझते हैं कि वो आपको खोने से डरेगी क्यों, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है। सबसे पहली चीज यही होती है कि स्कैरसिटी क्रिएट्स वैल्यू। जब आप बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी उसके माइंड में पैदा करते हो ना, तो उसको कमी महसूस होने लगती है। देखिए जब आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहते हो ना, आपकी लाइफ में कोई मिशन होता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। जो आपकी प्रेजेंस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती है। वो कहा भी यही जाता है ना कि जो इंसान बहुत ज़्यादा कम बोलता है उसके शब्दों की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, और जो बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है, हमेशा अवेलेबल रहता है, उसको कोई घास नहीं डालता। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, स्कैरसिटी क्रिएट्स वैल्यू। सेकंड चीज़ होती है मैस्कुलिन एनर्जी क्रिएट्स इमोशनल डिपेंडेंसी। जब आप बहुत ज़्यादा काम होते हो ना, बहुत ज़्यादा कंपोज्ड होते हो और बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकर होते हो, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से अपनी मुट्ठी में करके चलते हो, तो लड़की ऑटोमेटिकली आपकी इमोशनल पावर से इन्फ्लुएंस होने लगती है। वो आपके और भी ज़्यादा करीब आना चाहती है, आपको और भी ज़्यादा जानना चाहेगी। तीसरी चीज़ होती है यू आर हार्ड टू गेट। जब आप उससे ज़्यादा खुद को प्रायोरिटी देते हो ना, अपने गोल्स पर ज़्यादा काम करते हो, जैसे कि मैसेज आ गया तब भी आपने उस मैसेज को हटा दिया, अपने गोल्स पर ज़्यादा काम कर रहे हो, तो उसके मन में ऐसी फीलिंग्स पैदा होने लगती है। वो सोचने लगती है कि अगर ये मेरी लाइफ से गया ना, ये मेरे हाथ से निकल गया, तो ऐसी फील मुझे दोबारा नहीं मिल पाएगी। ऐसे बंदे बहुत ज़्यादा कम होते हैं, और मैं भी खुद बोल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत रेयर होते हैं कि गर्लफ्रेंड का मैसेज आ गया, अगर वो वीडियो शूट कर रहे हैं या फिर अपना कोई काम कर रहे हैं, जैसे अपनी बात करता हूँ, तो उसे इग्नोर कर देते हैं, अपने काम पे ज़्यादा फोकस्ड है, अपने गोल्स पे ज़्यादा फोकस्ड है, तो उसके दिमाग में स्कैरसिटी पैदा होने लगती है। और एक बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि ये बातें मैं सिर्फ हवा में नहीं बोल रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है, जो लाइफ को देख के समझा है, और एक्चुअल में रिलेशनशिप में जो फील करा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। और सामने वाली लड़की ये तक खुद बोलने पर आ जाएगी कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि अगर तुम मेरी लाइफ से चले गए तो मेरा क्या होगा। इस तरीके की फीलिंग्स भी उसके अंदर ला सकते हो आप, अगर आपके अंदर जो कहते हैं ना इमोशनल आपके ऊपर कंट्रोल है। जब तक इमोशनल कंट्रोल नहीं है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अब चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरीके से आप उसके मन में आपको खोने का डर पैदा करोगे। इसका प्रोसेस क्या है, मतलब ये वीडियो का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहला स्टेप जो आपको लेना है, बिकम हर इमोशनल एक्सपीरियंस। मतलब आपको उसका इमोशनल एक्सपीरियंस बनना पड़ेगा। अपनी बातों में बहुत ज़्यादा डेप्थ लाओ। सबसे पहली चीज़ करो, अपनी बातों में डेप्थ लाओ, यानी कि आप टीजिंग कर रहे हो, उसकी केयर कर रहे हो, जोक सुना रहे हो, आई कॉन्टैक्ट कर रहे हो, उस सारी चीज़ों में गहराई होनी चाहिए। उसको नॉर्मल एक्सपीरियंस जब तक आप दोगे ना, जो और लड़के भी दे रहे हैं, वो उससे इन्फ्लुएंस नहीं होगी, वो आपके बारे में नहीं सोचेगी। सेकंड चीज आपको करनी है, वो आपसे कनेक्ट करे, आपकी प्रेजेंस से, आपकी अटेंशन से, सब कुछ ही वो पाना चाहे, उसे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करे, उसका आपसे बहुत ज़्यादा मिलने का मन करे। इस तरीके से आपको बिहेव करना पड़ेगा और इस तरीके का यूनिक एक्सपीरियंस उसे देना पड़ेगा। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि वुमेन्स जो होती है ना, वो टॉक्सिक बॉयज से या फिर बैड बॉयज से बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं, क्योंकि वो और लड़कों जैसा एक्सपीरियंस नहीं देते हैं, वो उसे नॉर्मल लड़की की तरह ट्रीट करते हैं, वो ब्यूटी से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें भी पता है लाइफ में करने
करने के लिए और भी बहुत चीज़ें हैं, गोल है उनकी लाइफ में। वो ब्यूटी से इन्फ्लुएंस होते हैं, इन्हें नॉर्मल लड़की की तरह ट्रीट करते हैं, तो उनसे लड़कियां बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं। बाकी बैड बॉयज़ की साइकोलॉजी या फिर उनके माइंडसेट के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हो, फॉर्मूला जानना चाहते हो उनका, तो इस वीडियो में बता रखा है, आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, एक बार चेक कर लेना, आपके लिए वैल्यूएबल होगी। सेकंड स्टेप होगा स्टॉप ओवर अवेलेबिलिटी। अब इस चीज को काफी सारे लड़के गलत समझ लेते हैं। मैं अगर बोल रहा हूं ना कि ज्यादा कॉल करना, टेक्स्ट करना या फिर कह सकते हैं ज्यादा एकदम से रिस्पॉन्स दे देना, ये चीजें बंद कर दो, तो लड़के समझ लेते हैं कि भाई मैंने तो उसे बिल्कुल ही बंद कर दिया, बिल्कुल ही इग्नोर मार दिया, वो मेरी लाइफ में आई नहीं, उल्टा किसी और लड़के से अट्रैक्ट हो गई, कहीं और चली गई। ऐसा नहीं करना है, आपको ऑलवेज वहीं पर रहना होगा, ऑलवेज बी देयर बट पोलाइट। उसे पता है कि ये बंदा मेरे को चेकआउट कर रहा है, मतलब मेरे साथ है, बट बोलता नहीं है इतना ज्यादा, जिसे कहते हैं अपने शब्द की, अपने वर्ड्स की वैल्यू समझता है, एकदम से रिस्पॉन्स नहीं करता क्योंकि लाइफ में कुछ काम कर रहा है। उसको ऐसा मिस्ट्री जिसे कहते हैं उसके दिमाग में रहनी चाहिए। ये चीज क्या करती है, उसके दिमाग में एक चैलेंज देती है, उसको एक चैलेंज देती है कि इस चीज पुलिंग अवे, मतलब ये क्या मुझसे दूर जा रहा है, और ये होगा भी अट्रैक्शन के बाद ही। अट्रैक्शन है नहीं, स्टार्टिंग में 2-3 हफ्ते हुए हैं या फिर थोड़ा सा ही टाइम हुआ है, आपकी उसे हैबिट पड़ी नहीं है, बात इतनी ज़्यादा हुई नहीं है, डेप्थ में आप गए नहीं हो, एकदम से इग्नोर कर दोगे, पूरा गायब हो जाओगे। और गायब होने का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल ही दुनिया से ही गायब हो गए, कि बिल्कुल इससे बोलना बंद कर दिया 2-3 महीने, नहीं, थोड़े दिन आप कम बात करने लग गए। जैसे बात हो रही है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस चल रहा है, आपने थोड़ा सा बीच में कि चलो बाद में करते हैं, आप एंड करने सीख गए कॉन्वर्सेशन को। इसका रिजल्ट क्या होगा, क्यूरियोसिटी प्लस फियर ऑफ लूजिंग यू। उसके मन में जो कहते हैं डर पैदा होगा, क्या ये मुझसे दूर जा रहा है, और दोनों ही केस में ऐसा होता है, लड़के के केस में भी ऐसा हो सकता है। स्टेप नंबर 3 होगा फोकस ऑन योर पर्पस। जब मैं ये चीज बोलता हूँ ना, तो आपको बड़ा जैसे वियर्ड सा साउंड करता होगा कि हर बार एक ही सेम चीज रिपीट कर रहा है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी लाइफ में जिम हो सकता है, करियर हो सकता है, मनी हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसी अपनी पोटेंशियल को डिस्कवर करना। किसी चीज की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मार्शल आर्टिस्ट हो, बॉक्सिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जेई क्लियर करना है आपको, मेंस में आप एग्जाम दे रहे हो, यूपीएससी, कुछ भी गोल है वो लाइफ में जरूर से होना चाहिए। वो आपके बायो में जो लिखा होता है ना कि इंडियन आर्मी मेरा गोल है, वो होना चाहिए लाइफ में। वो अगर नहीं है ना, तो मैस्कुलिन एनर्जी आपकी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, और मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो नेचुरली अट्रैक्ट्स फेमिनाइन एनर्जी। जब तक आपके मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा नहीं है, तो फेमिनाइन यानी वुमेन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी नहीं। और जब वो देखेगी ना कि इसकी लाइफ में गोल है, ये अपने मिशन के साथ जी रहा है, अगर मैं इसको छोड़ भी देती हूँ तो इसके पास बहुत कुछ है, ये बहुत कुछ अचीव करेगा लाइफ में, तो शी विल डेफिनेटली चेज यू। बट उससे पहले आप चाह रहे हो कि मेरे पास लड़कियां आ जाए और मैं अट्रैक्टिव भी नहीं, उतना ज़्यादा पर्सनैलिटी, खुद ही आपको पता है ही मैं बोरिंग काम कर रहा हूँ, तो वो नहीं होगा। इसीलिए पर्पस जरूर से डिसाइड करो, डेट वाइज लिख लो कि इसी डेट को ये करने वाला हूँ, और जो प्रोग्रेस होती है बॉक्सेस बना के नोट करो, टिक मार्क करो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई रिपीट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप ले सकते हो लाइफ में, अभी लो। स्टेप नंबर 4 होगा शो दैट यू हैव ऑप्शंस बट सब्टली। ज्यादा ओवर भी नहीं होना चाहिए, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। उसके दिमाग में ऐसा जिसे कहते हैं सिग्नल भेजना है कि आई डोंट नीड यू, आई वॉन्ट यू। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, बट मेरे को तुम अच्छी लगती हो, इसीलिए तुम्हें जिसे कहते हैं प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी जरूरत है, मुझे और लड़कियां भाव नहीं दे रही इसलिए तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। उसके दिमाग में ऐसा जिसे कहते हैं फियर क्रिएट करना होगा कि मेरी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, और तुम्हारे से बेटर भी मेरी लाइफ में कोई लड़की आ सकती है, बट मुझे तुम पसंद हो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। लड़की को इनडायरेक्टली ये फील कराना होगा कि आप रेयर हो, डिमांड में हो। और लड़के क्या करते हैं, उसे बहुत ज़्यादा टाइम दे के, हमेशा अवेलेबल रह के ऐसा दिखा देते हैं कि मुझे और कोई लड़की घास ही नहीं डाल रही होती है, और रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, नेचुरली लड़कियों से बात करना सीखो। मतलब जिम में जा रहे हो या फिर कहीं पर भी अगर थोड़ा भी कर रहा है, बात करो, कुछ मत सोचो, सिर्फ बात करो। उससे जो होगा ना, आपकी जो नॉर्मल वाइब होगी ना, वो चेंज हो जाएगी, नीडी वाइब खत्म होगी, और नॉर्मल जो लव वाली हो गई, इमोशनल बॉन्डिंग वाली होगी, वो स्टार्ट हो जाएगी। बट उससे पहले सिर्फ आपके दिमाग में फिजिकली होने के थॉट्स आते रहेंगे, और आप किसी से बात जब तक नहीं कर पाओगे नेचुरली, तो काम नहीं बनेगा। स्टेप नंबर 5 होगा पुल बैक ओकेशनली। कभी कभी आप डिस्टेंस भी मेंटेन करो, बट इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से बिल्कुल ही गायब हो गए। कोई इंपॉर्टेंट बात थी या फिर आपका रिश्ता इतना ज़्यादा बेहतर नहीं चल रहा, तो तब आप उससे दूर रहने लग गए, डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। ऐसा नहीं करना है। जब बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप अच्छी जा रही है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छा फील करा रहे हो, तो आप थोड़ा बहुत उससे डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो। इससे क्या होगा, उसे ऐसा सिग्नल जाएगा, इसे कहते हैं कि उसका मन करेगा कि ये बंदा क्या कर रहा है, मतलब कहीं ये मुझसे दूर तो नहीं जा रहा है। आप उसे अपनी एब्सेंस को महसूस करने का वक्त दो। जब आप अवेलेबल होते हो तो आपकी प्रेजेंस पावरफुल होनी चाहिए, और जब आप अनअवेलेबल होते हो ना, तो आपकी जो एब्सेंस है उसे महसूस होनी चाहिए, कमी लगनी चाहिए, तभी तो उसके अंदर अट्रैक्शन पैदा होगा। तभी तो वो डरेगी कि ये बंदा, इसके जाने से मेरी लाइफ में ये चेंजेस आ रहे हैं, इमोशनली इतना ज़्यादा मैं अनस्टेबल हो गई, इतना ज़्यादा सोच रही हूँ दिन रात, जिसे कहते हैं, तो अभी तो वो डरेगी। वरना ये है कि और आप चले गए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, 4-5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, उसे कोई मतलब ही नहीं, और लड़कों से बात हो रही,
तो समझ लो आप नॉर्मल कैटेगरी में हो, एज अ ऑप्शन उसने आपको ऑप्शन की तरह लेकर चल रही है, और आगे चल के जिसे कहते हैं ना ही वो आपको चेस करने वाली है ना ही खोने से डरेगी, आप चले भी गए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब मैं आपको बोनस टिप में एक डार्क साइकोलॉजी की बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रिक बताता हूँ, इमोशनल एंकरिंग। ये उसके मन में जरूर से खोने का डर पैदा करेगी। आपको क्या करना है, जब वो बहुत ही ज्यादा आपसे इमोशनली अटैच्ड हो जाए ना, मतलब पूरी तरीके से आप पे जिसे कहते हैं बहुत ही अच्छे से बात कर रही है, पूरी अटेंशन दे रही है, फुल अटैच्ड होगी, आपको पता लग गया है। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, नॉन इंटरेस्टेड शो कर रही है, तब नहीं, फुल्ली अटैच्ड हो तब आपको थोड़ा सा डिटैच्ड हो जाना है, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाना है। फिर वो इमोशनली भी और साइकोलॉजिकली भी आपसे और भी ज़्यादा कनेक्ट होने लगेगी, और उसके मन में फियर बिल्ड होगा कि ये कहीं चला ना जाए, मतलब ये कहीं मुझे छोड़ ना दे, क्योंकि इससे बात करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। बट ये काम जब ही करेगा जब आपकी कॉन्वर्सेशन इतनी ज़्यादा मज़ेदार हो रही हो ना, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा हो, धड़ाधड़ रिप्लाई आ रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर 2 सेकंड के अंदर जल्दी जल्दी काम हो रहा है, अचानक से आप दूर हो गए कि चलो बाद में बात करते हैं, और 1-2 दिन गैप ले लिया, वहीं पर जिसे कहते हैं उसके अंदर फियर पैदा हो पाएगा। और ये सारे स्टेप्स मैंने बताया ना, ये एक्चुअल में आपको रियलिटी में फॉलो करने पड़ेंगे। और जो लोग कमेंट करके चले जाते हैं ना कि भाई ऐसा हो गया, ऐसा ये काम नहीं करते, सब बेकार है, उनको मैं जवाब देना चाहता हूँ, आप जब नहीं कर पा रहे ना उस चीज़ को, तो बेकार मत बोलो, क्योंकि आप जाकर सर्च करोगे इंटरनेट पे, हज़ारों रिजल्ट्स पड़े हुए हैं, और इग्नोरिंग साइकोलॉजी हो गई, डार्क डायनेमिक्स हो गए, डार्क साइकोलॉजी रिडक्शन, सब कुछ ही वर्क करता है। बट टाइम लगता है, थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है, परसिस्टेंस चाहिए होता है। परसिस्टेंस इंपॉर्टेंट है कि आपको लगे रहना होगा। लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, विल पावर कम होती है। तो कमेंट करने से कुछ होगा नहीं, ट्राई करते रहो, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया बात, वरना आप सीखोगे ही। सो अगर आप इतना कर लेते हो ना, इन 5 स्टेप्स को फॉलो कर लेते हो, तो उसके मन में आपको खोने का डर भी पैदा होगा, और वो आपको और भी ज़्यादा करीब आना चाहेगी, आपका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। बाकी अगर आप बैड बॉयज़ की तरह एटीट्यूड डेवलप करना चाहते हो, उनके माइंडसेट और साइकोलॉजी को समझना चाहते हो कि क्यों लड़कियां हमेशा ही उनसे अट्रैक्ट होती हैं, बैड बॉयज़ से अट्रैक्ट होती हैं, नाइस गाय को हमेशा ही रिजेक्ट कर देती हैं, तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी के साथ समझाया हुआ है, इस पर क्लिक करके देख सकते हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो होगा। मैं मिलूँ आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, ऐसे ही खुश रहें, वीडियोज़ को देखते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।